Hello students, in today's lecture we will be dealing about the sum of n terms of an AP. First of all, let's see how to get the formula of sum of n terms of an AP. Now, let the AP is a plus d, जो जनरल टर्म है वो लिख लेते हैं हम a plus 2d a plus 3d goes on, और लास्ट वाली कितनी है भाई? लास्ट वाली क्या रहती है? a plus n minus 1 into d. इससे पहले वाली क्या होगी? a plus n minus 2 into d. इस तरह से होगी. अब हमें इनका सम निकालना है. Let these are sum of n terms of AP. इसका सम निकालना है. कैसे हम सम निकालते हैं? सम ऑफ n टर्म्स, इन सभी का सम. चलो सबसे पहले हम n टर्म का फार्मूला क्या होता है? n टर्म इज a plus n minus 1 into d. और अगर मान लो AP में टोटल n टर्म्स हैं तो ये कह सकते हैं ये लास्ट टर्म है. ये क्या है? लास्ट टर्म है. इफ देयर आर n टर्म्स यू कैन पुट इट इक्वल टू l आल्सो. इसका सम निकालना है. सम इज a प्लस में a प्लस d. इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं अलग अलग टर्म्स को. प्लस लगाते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है वैसे. इन ब्रैकेट्स का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन हमें एक थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाता है. हाँ, ये टर्म अलग है, ये अलग है. प्लस में a प्लस 3d प्लस गोज ऑन प्लस 2d. दिस इज 2d. और उसके बाद a plus n minus 2 into d प्लस में a plus n minus 1 into d. ठीक है, ये क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स. अब सम ऑफ n टर्म्स को एक बार और लिख लेते हैं. कहां से किस तरफ से टर्म लिखना शुरू करें? इस तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं. किस तरफ से? इस तरफ से हम लिखना. और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n. 1 2 3 4 5 n minus 1 n. टोटल टर्म्स कितनी है? n. एक बार उधर से लिखना शुरू कर देते हैं रिवर्स ऑर्डर में टर्म्स को. a plus n minus 1 into d, a plus n minus 2 into d, a plus n minus 3 into d, और प्लस गोज ऑन. प्लस में सेकंड लास्ट टर्म कौन सी थी? अब ये क्या हो जाएगी? a प्लस d, और लास्ट वाली क्या है? a. ठीक है, रिवर्स से हमने लिखना शुरू कर दिया. अब इनको ऐड करो. अब इनको ऐड करते हैं दोनों को. s प्लस s कितना हो जाएगा? 2s. s प्लस s 2s. इनको ऐड करते हैं. अब a इसमें ऐड कर दो. क्या होगा? a प्लस a कितना होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. प्लस में अब a प्लस d इसमें ऐड करो. a प्लस a कितना हो गया भाई? 2a. अब d इसमें ऐड करो. d इसमें ऐड करें तो ये देखिए nd अलग से लिख लेते हैं. nd माइनस 2d और प्लस का d कितना हो गया? दिस इज nd 2d माइनस 2d प्लस का d कितना हो गया? माइनस d. d कॉमन ले लो. कितना हो गया? n माइनस 1. तो क्या आ गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इनको ऐड करेंगे. a प्लस a कितना हो गया? a प्लस a 2a और 2d प्लस में nd माइनस 3d. 2d माइनस 3d कितना आएगा? माइनस d. दिस इज, इनको ऐड करते हैं तो भाई nd माइनस d. d कॉमन आ गया. कितना हो गया ये? n माइनस 1. तो क्या आ गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d गोज ऑन. अब देखिए a प्लस d और a प्लस n माइनस 2d क्या था? a प्लस d a प्लस n माइनस 2d यही था. दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. प्लस में इसमें a ऐड करते तो क्या आ गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताइए, ये हमने ये कितनी टर्म्स थी? 1 2 3 अप टू कितनी टर्म्स थी? n. अभी हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा. लास्ट की तरफ से n टर्म, n माइनस 1 टर्म, n माइनस 3 टर्म, और इस तरह से लिखा. अब इनको ऐड कर दिया तो जो ये सेट बन गए 1 2 3
n माइनस वन और n, टोटल कितने बन गए ये n। अब सेम है भाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन, 2a प्लस n माइनस वन, और ये कितना n टाइम्स इनको ऐड करते हैं। किसी चीज को n टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं कंबाइन करके, 2s इज इक्वल टू कितना n टाइम्स है, n टाइम्स ऐड हुए तो n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू n टाइम्स ऐड है तो आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार। अब ये 2 इधर आके क्या होगा, सम इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू d। अब ये आपका फार्मूला तैयार हो गया भाई, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। दिस इज फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक, अब इसको हम कई बार लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। अब इसको मैं रब कर देता हूं, इसका here its work is over। This is sum of n terms, यहां पे लिख देते हैं sum of n terms कितना होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d। Is it clear? अब ये देखिए भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n by 2, 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a plus a लिख सकते हैं, 2a को a plus a और प्लस में n माइनस वन इंटू डी। अब मुझे ये बताइए भाई, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या होता है, n टर्म। तो क्या होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं n by 2 a प्लस n टर्म। ठीक है, जब अपने को किसी जो अर्थमेटिक की जो टर्म्स हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड लास्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है, तो फिर हम ये फार्मूला सीधा यूज कर सकते हैं। और n टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, n टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। वी कैन राइट इट एज n by 2 a प्लस में a प्लस n। अब ये फार्मूले हो गए अपने पास में। ठीक है, वो हमें देखना है। अब हमें a d n सब कुछ है, तो हम ये दिस इज द जनरल फार्मूला और ये स्पेसिफाइड फार्मूला। इफ नंबर ऑफ टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म और n टर्म या लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। लास्ट टर्म दे रखी है तो ये वाला फार्मूला, और अगर लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो सीक्वेंस दे रखा है सिर्फ एपी में, तो आप a और d निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन होगा कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, ये फार्मूला यूज करते हैं। दिस इज द जनरल फार्मूला एंड व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन यू विल यूज this formula. Is it clear? Now let's understand what is the find out the formula of sum of n natural numbers. Sum of n natural numbers का क्या फार्मूला है? मान लो अपने पास है भाई sum of 100 natural numbers. Sum of 100 है 1 plus 2 plus 3 plus it goes plus में 100. नंबर ऑफ टर्म कितनी है 100। तो हम फार्मूला डेराइव करते हैं भाई, नेचुरल नंबर फर्स्ट कितना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का रिजल्ट क्या आना है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, a, d कितना है 2 minus 1 1, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 100। तो हम ये फार्मूला यूज कर लें, लास्ट वाला, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर क्या होगा, n by 2 a प्लस में n, दैट इज n by 2 100 by 2 into a is 1 और n is 100, कितना होगा 100 into 101 by, ये 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा 100 into 100 plus 1, 100 into 100 plus 1 by 2। अगर अपने को 1000 हो, सम ऑफ 1000 फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर कितना होगा 1000 into 1001 by 2। और अगर ये पूछे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n है तो कितना n into n plus 1 by 2।
ये फार्मूला याद रखिए, कितने भी नेचुरल नंबर्स का हो। 500 का पूछ ले, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स। 500 कितना होगा, 500 इंटू 500 500 इंटू 500 1/2। इज इट क्लियर? ये आप फार्मूला इस फार्मूला को ध्यान देकर रखेंगे। ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आता है, ये आपको हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 5.3। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। दीज आर APs गिवन है, दीज आर APs। You have to find the sum of the following term 2, 7, 12 and 2 10 terms। कितना? 10 terms तक का, इन 10 terms का सम निकालना है। तो AP में है तो फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, 2। D कितना होगा, A2 minus A1 that is equal to 7 minus 2 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी टर्म्स का सम निकालना है आपको, 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम, 10 टर्म्स का। तो n is equal to 10। अब A गिवन है, D आपने फाइंड आउट कर लिया, n गिवन है, तो कौन सा, ये या ये, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला जनरल फार्मूला यूज होगा। तो सम ऑफ n टर्म इज n/2 into 2a plus n minus 1 into d। Put the values, sum of how many term, 10, n is equal to 10। Sum of 10 term is 10/2 2a, 2 into a is 2 plus में n minus 1, 10 minus 1 कितना होगा, 9 into d, d कितना है 5, 2 1 जा 2, 5 जा, that is equal to 5 into 2 2 जा 4 plus में 9 5 जा 45, 5 into कितना 49, 5 9 जा 45 का 4, 5 4 जा 20, 24। तो sum of 10 term is 245। Now, let's see another part of it. Fourth, 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 terms. Sum of 11 terms we have to find out. In this one, what is first term? A is 1/15 and D is A2 minus A1। Second term minus first term। Second term कितना 1/12 minus first term is 1/15। What will be the LCM of 12 and 15? 60। आपको पता होना चाहिए। 12 5 जा 60, 5 into 1 5 minus 15 4 जा 4 into 1 4, that is 1/60। Common difference is 1/60। Number of term कितनी है, n is 11। तो sum of n terms n/2 2a plus n minus 1 into d। Put the values, n/2 11/2 2a, 2 into what is a 1/15 plus में n minus 1, number of term 11, 11 minus 1 into d is 1/60। we have to find it now। 11/2, 2 into 1/15, 2 into 1 2, 2/15 plus में 11 minus 1 10 into 1/60। 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 पड़ गया, कितना आ गया 1/6। दिस इज इक्वल टू 11/2 into 2/15 प्लस में 1/6। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 and 6? 30। कितना 30। 60 मत पहुंच जाना, कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन why you go to the bigger number। तो this is 11/2 30, 15 2 जा 6 5 जा, ठीक है, 16 2 जा 2 into 2 4 plus में 6 5 जा 5 into 1 5, that is 11/2 into 9/30। 3 से 3 3 जा 3 3 जा 3 10 जा, कितना हो गया भाई 33/20। दिस इज द, सॉरी यहाँ भी आप 11 लिख लीजिए। तो सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस AP is 33/20। Is it clear? This is how you will find out the sum of given number of terms। Now these are two APs, we have to find the sum of the given terms। इन terms का sum निकालना है। तो terms क्या है, फर्स्ट में 7 plus 10 and half प्लस में 14
प्लस में प्लस 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 84। अब इसमें देखिए भाई फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 7, डी क्या है, डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है 10.5 माइनस 7। अब 10.5 माइनस 7 कितना होगा, 10.5 माइनस 7 भाई 3 प्लस 7 प्लस 3 10 और उससे हाफ, तो 3 एंड हाफ। एक जर्नल आप कर सकते हैं, वरना इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्योर फ्रैक्शन में, और फिर उसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, या एक जर्नल लॉजिकल वे में आप सोचिए भाई 10.5 माइनस 7। अब 10 माइनस 7 कितना होता है 3, और हाफ तो फिर भी बचेगा, तो 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ कितना हो गया 3 2 6 7/2। अब यहाँ पे देखिए भाई हमें इनका सम निकालना है, लास्ट टर्म दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखा, क्योंकि कोई भी दोनों में से कोई भी फार्मूला है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, चलो ठीक है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और इसके लिए हमने डी भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, तो वो कैसे निकालेंगे आप ये देखेंगे भाई 84 कौन से नंबर पे आता है, 84 कौन से नंबर की टर्म है, तो उतनी ही इसमें टर्म होगी, वो n की वैल्यू आ गई, तो ये आप इसको n टर्म, लेट n टर्म इज 84। हमें ये निकालना है ना कितनी टर्म्स है, n की वैल्यू निकालनी है हमें, ताकि दोनों में से कौन सा, जब लास्ट टर्म भी दे रखी है तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, वरना आप इससे करेंगे तो भी आपका प्रॉपर आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है और कुछ नहीं। n टर्म इज 84, n टर्म क्या होता है a plus n minus 1 into d that is equal to 84। a what is a 7 plus n minus 1 into what is d 7/2 that is equal to 84। 7 उधर जाके माइनस होगा, n minus 1 into 7/2 is equal to 84 minus 7। 84 minus 7 कितना हो गया 77, n minus 1 into 7/2 क्या होगा 2/7, 7 से 11 कितना हो गया 11 2 जा 22, तो n minus 1 is equal to 22, तो कितना हो गया -1 उधर जाके +1, तो n is equal to हो गया भाई 23। तो इसमें टर्म्स कितनी होगी टोटल 23। अब हमें सम ऑफ दीज टर्म्स निकालना है, सम ऑफ दीज 23 टर्म निकालना है, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, तो वी विल यूज दिस फार्मूला। सो सम ऑफ n टर्म इज n/2 a plus l, ठीक है। अब कितना हो गया, दिस इज सम ऑफ व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म 23 is equal to 23/2 into a, what is a 7 plus last term is 84, कितना हो गई 23/2 into 91, मल्टीप्लाई करेंगे आप, इनको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया फटाफट 23 बन जा 23, 23 बन जा 23, 2 आगे आ गया कैरी हो गया, 9 3 जा 27 and 2 29, 29 का फिर 2 9 2 जा 18 and 2 20, देखिए यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया, एग्जैक्टली इनका जो सम आ गया 23 टर्म्स, यानी कि जितनी भी ये गिवन है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, सेकंड पार्ट यू कैन डू ऑन योर ओन। अब इसमें भी देखिए भाई फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, और ये नंबर ऑफ टर्म इसमें भी नहीं दे रखी, इन दिस वन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें। फर्स्ट टर्म इज -5, d इज इक्वल टू a2 minus a1, दैट इज a2 इज -8, माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म -5, कितना होगा -8 माइनस माइनस प्लस दिस इज -3, ओके। अब हमें n टर्म मान लो, ये n टर्म है, नंबर ऑफ टर्म वी हैव टू फाइंड आउट टू फाइंड देयर सम, तो लेट n टर्म इज -230, ये तो दे रखा है, इसको हमने n टर्म माना, इस टर्म को हमने n टर्म माना, तो n टर्म इज a plus n minus 1 into d
a plus n minus 1 into d is minus 230. Put the value of a. Minus 5 plus n minus 1 into d is minus 3, that is equal to minus 230. Now take minus 5 to other side. n minus 1 into minus 3 minus 230 प्लस में 5 कितना होगा minus 225 और ये n minus 1 into minus 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा n minus 1 by minus 3 माइनस से minus 3 से 3 7 या 21 1 कैरी होगा 15 3 5 या 15 so this is 75 n minus 1 is equal to 75 n is equal to plus 1 n is equal to 76 okay तो कितनी आ गई वे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 76 नाउ वी कैन पुट द फार्मूला दिस वन सम ऑफ n टर्म क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है तो n by 2 a plus तो सम ऑफ 76 टर्म्स sum of 76 terms 76 by 2 into a is minus 5 प्लस में minus 230 प्लस में minus 230 हम सीधा लिख देते हैं this is 2 से 2 3 are 6 2 8 are 16 so 38 into minus 235 now फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया by 235 into 38 मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 4 8 3 जा 24 4 28 2 8 2 जा 16 and 2 18 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 3 2 जा 6 and 1 7 0 8 5 13 और ये 8 1 9 और 8 कितना आ गया -8930 ठीक है this is the sum of these terms is it clear let's proceed to the next question now let's see question number 3 in an AP है और उसकी ये systems दे रखे हैं given first term is given d is given nth term is given you have to find n and sum of n terms अब फर्स्ट टर्म दे रखी है डी दे रखा है nth टर्म दे रखी है n निकालना है यू नो द फार्मूला ऑफ nth टर्म इज a plus n minus 1 into d nth term this is nth term is 50 nth term is 50 a is 5 plus में n minus 1 into d what is d 3 that is equal to 50 take 5 to other side n minus 1 into 3 that is 50 minus 5 कितना होगा भाई 45 take 3 to other side it will n minus 1 और 45 by 3 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15 now this is 15 take minus 1 to other side plus 1 तो n is equal to 60 n is equal to 60 number of term n आ गया 60 sum of 16 term you have to find out where last term is given तो क्या निकालेंगे आप sum of n term formula is n by 2 a plus l की बजाय लास्ट टर्म की बजाय a n भी लिख सकते हैं यहाँ a plus nth टर्म ठीक है nth टर्म या लास्ट टर्म जो भी है इसमें nth टर्म दे रखा लिख लो तो सम ऑफ 16 टर्म कितना हो गया 16 by 2 व्हाट इज a 5 प्लस में nth टर्म 50 2 से 8 that is 8 into 5 plus 55 5 plus 50 55 this is equal to sum of 16 term is 8 5 are 40 8 5 are 40 is it clear now let's proceed to the part 4 अब इसमें 10 11 parts है every part can't be done so let's proceed to fourth part first term ये third term is 50 10th term sorry sum of 10th term is this one देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है थर्ड टर्म इज 50 एंड सम ऑफ 10 टर्म इज 125 you have to find the value of d and then 10th term उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है 10th term फाइंड आउट करना है अब जो गिवन है थर्ड टर्म होता क्या है थर्ड टर्म क्या होता है a plus 2d this is equal to 50 इसको फर्स्ट मान a plus 2d is equal to 50
और सम ऑफ 10 टर्म लिखेंगे। सम ऑफ 10 टर्म दे रखे हैं, फार्मूला यूज सीधा लिख देते हैं, सम ऑफ 10 टर्म दैट इज 10/2 2a प्लस में 10 - 1 कितना हो गया 9 दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म इज 125। देखिए हमने सीधा फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज किया है, सम ऑफ 10 टर्म 10/2 2a प्लस n - 1 10 - 1 कितना 9 90 एंड दिस इज इक्वल टू 125। दिस इज इक्वल टू 125। इससे एक इक्वेशन बना लेंगे, 2 से 2 5 जा टेक 5 टू अदर साइड कितना होगा 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 125/5 कितना होगा 25। लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए और d की वैल्यू निकालिए और फिर उसके बाद सम ऑफ 10th टर्म यानी कि a और d दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको 10th टर्म भी निकालनी है। अब देखिए सॉल्विंग इक्वेशन, अब इसमें से a की वैल्यू इस पे पुट कर दें या एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। या इसमें a कितना होगा, इसको 2d उधर चला जाएगा 15 - 2d, तो a की जगह क्या लिखें 2 * 15 - 2d प्लस में 9d इज इक्वल टू 25। रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू कहां से आई है की इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके नाउ 15 * 2 30 - 4d प्लस का 9d दैट इज इक्वल टू 25 - 4d प्लस 9d कितना आ गया 5d दैट इज इक्वल टू टेक दिस टू अदर साइड 25 - 30 दिस इज -5 तो d इज इक्वल टू 5 से 5 कितना आ गया d इज इक्वल टू -1। d की वैल्यू कितनी आ गई d वी हैव टू फाइंड आउट -1। अभी हमें a भी चाहिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन दिस वन, putting d is equal to -1 in इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस में 2 * -1 इज इक्वल टू 50 कितना आ गया a 2 * -1 -2 इज इक्वल टू 50 तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 तो a इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट हमें और क्या रहेगा, क्या बताना है 10th का, चलो यहीं पे देख लेते हैं 10th टर्म। nth टर्म का फार्मूला a प्लस n - 1 into d और ये 10th टर्म व्हाट इज a is 17 प्लस 10 - 1 कितना हो गया 9 व्हाट इज d d is -1 कितना हो गया 17 प्लस 9 into -1 -9 कितना हो गया ये, तो 10th टर्म इज 8। इज इट क्लियर? The 8th part, nth term is given, d is given and sum of n term, sum of n term। चलो सबसे पहले हम nth term वाला फार्मूला यूज करते हैं। nth term is a plus n minus 1 into d and this is equal to sum of n term is 4। d is to put the value of d, तो कितना आ गया a plus n minus 1 into d is 2, this is equal to 4। सिंप्लीफाई कीजिए, a plus 2n minus 2 is equal to 4 कितना होगा a plus 2n minus 2 इधर जाके plus this is 6। let this is equation first। a और n में इक्वेशन आ गई। उसके बाद और भी देखते हैं क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए भाई, इससे देखते हैं कितना n टर्म इज 4 सम ऑफ n टर्म इज दिस वन। तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला सम ऑफ n टर्म व्हेन लास्ट टर्म n टर्म इज गिवन तो कितना है n/2 a plus n term and this is equal to -40 and we don't know, ठीक है n/2 what is a we don't know, तो a plus n term is 4, a plus 4 this is equal to -40। now take this 2 to other side, so a into
n into a plus 4 that is equal to minus 28. Let this is equation second. अब क्या करेंगे भाई, दो इक्वेशन है अपने पास, अब इसमें से a की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दें, a की वैल्यू लेके इसमें कर देते हैं। तो a कितना होगा 6 माइनस 2n, कितना 6 माइनस 2n, तो n इंटू 6 माइनस 2n प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 28। 6 प्लस 4 कितना होगा 10, कितना होगा n इंटू 10 माइनस 2n दैट इज इक्वल टू माइनस 28, कितना होगा 10n माइनस 2n स्क्वायर दैट इज, इसको भी इधर ले आइएगा, कितना होगा प्लस का 28 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम माइनस 2n स्क्वायर प्लस का 10n और प्लस का 28 दिस इज इक्वल टू 0 किससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ये प्लस हो जाएगा और सारे 2 से कट जाएंगे, कितना माइनस 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया n स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 5n और ये माइनस का 2 से 14 दिस इज इक्वल टू 0। अब कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितनी है माइनस 5 और ये a इंटू सी कितना माइनस 14, तो कितना 7 टू जा 14, तो इसको स्प्लिट क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, कितना कॉमन लेंगे n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आ गया n माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 7 इंटू n प्लस में 2 दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा तो n कितना होगा 7, जब ये इक्वल होगा तो माइनस 2। नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म, number of terms cannot be negative, ठीक है, तो कितना आ गया n is equal to 7, n 7 आ गया, n is 7, तो n 7 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें, इसमें n की जगह पे 7 पुट कर दें, 7 टू जा 14, 6 माइनस 14 दैट इज माइनस 8, a कितना आ जाएगा लिखेंगे, putting n is equal to 7 in equation first, तो a कितना आ गया a is equal to minus 8, you will simplify it and find it out, ठीक है। Now come to this one, first term is 3, n is 8 and s is 192, s is 192 means sum of 8 term is 192, इसमें n कितना है 8, ये sum of 8 term is 192, we have to find the value of d, we have to find the value of d, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, ये वाला, देखिए सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म कितना होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d that is equal to sum of n terms कितना दे रखा है 192, और what is this, n is 8, put the values, sum of 8 term 8 by 2 2a 2 into 3 प्लस में 8 माइनस 1 कितना 7d दिस इज इक्वल टू 192, तो कितना हो गया ये 2 1 जा 2 4 जा 4 उधर जाके डिवाइड, कितना हो गया 6 प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 192 बाय 4, 4 इधर आके डिवाइड 4 से 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, कितना आ गया 48, टेक 6 टू अदर साइड, 7d is equal to minus 6 this is 42, तो d is equal to 42 by 7 7 6 जा, तो d is equal to 6, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। Now how many terms of this AP must be taken to give the sum of 636, कितनी टर्म्स का इस AP की कितनी टर्म्स का जो सम है 636 होगा, हम ये मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम ये होता है, तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें फर्स्ट क्या है AP is 9 17 25 and goes on, first term is 9, d is equal to a2 minus a1 that is 17 minus 9 कितना 8, let nth term is a plus n minus, oh sorry sum of
n term. This is sum of n term, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This is equal to 636. हमें ये बताना है कितनी टर्म्स का सम ये होगा, n की वैल्यू निकालनी है। तो n by 2, 2a, 2 into a, what is a? 9, प्लस में n minus 1 into d, what is d? 8. This is 636. Now take 2 out from this one. इसमें से ये 2 into 9 है, ये 8 into n minus 1 है। इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, क्या हो जाएगा? n by 2 into 2 कितना होगा? 2 कॉमन ले लिया तो 9, प्लस में इसमें 2 कॉमन ले लिया तो कितना? 4, तो कितना हो गया? ये 4n minus 4, that is 636. 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? n into 4n प्लस में 9 minus 4 कितना होगा? 5, और इसको भी इधर ले आइए, minus 636, this is equal to 0. मल्टीप्लाई कीजिए n से, कितना हो गया? 4n square प्लस में 5n minus 636, this is equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ n. क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। चलो लेट्स अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो n इज इक्वल टू माइनस b, b इज 5, माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू माइनस 636 बाय कितना? फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, व्हाट इज a? दिस इज 4. सिंप्लीफाई करके n की वैल्यूज निकालेंगे, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636, फटाफट फाइंड आउट कीजिए, 16 इंटू 636 बाय 8. One 0 1 7 10176 plus 25. This is minus 5 plus minus square root 25 ऐड करेंगे, कितना होगा? 5 plus 6 11, 7 plus 2 9 10, और ये 201 by 8. What is the square root of 10,201? Square root is 101. आप फाइंड आउट करिए, ये फार्मूला होता है एक तरह का, ठीक है? तो इसका स्क्वायर रूट कितना है? 101. तो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 बाय 8. तो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस में 101 बाय 8, और सेकंड क्या होगा? माइनस लेके n इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 बाय 8, कितना हो गया? ये माइनस 106 बाय 8. तो 2 से 2 4 जा, और ये कितना हो गया? माइनस 53 बाय 4. नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी आइदर इन नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव और फ्रैक्शंस, ना तो नेगेटिव हो सकती ना फ्रैक्शन, तो ये तो हो ही नहीं सकता. n कैन नॉट बी, देयरफॉर n कैन नॉट बी माइनस 53 बाय 4. अब यहाँ आते हैं, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस का 101, कितना हो गया? 96 बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा, तो n इज इक्वल टू 12. तो क्या है भाई? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 12. Is it clear? Let's see last lecture of today's last question of today's lecture. अब in this fifth question, first term is 5, last term is 45, and sum is 400. We have to find the number of term and common difference.
ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है, a इज इक्वल टू 5, लास्ट या nth टर्म दैट इज इक्वल टू 45, और सम ऑफ n टर्म कितना है 400, क्यों हमने हम लास्ट टर्म को क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया, तो सम ऑफ n टर्म कितना हो गया 4, तो नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम देखिए भाई ये गिवन है, a दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो कौन सा फार्मूला यूज करें, ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म इज n by 2 a plus l and this is equal to 400, तो n by 2 a, what is a, 5 plus में last term is 45, that is equal to 400. Now n by 2 into 5 plus 45, 50 is equal to 400, 2 से 25 इधर आ जाएगा, तो n is equal to 400 by 25 बन जा 25 कितना 15, तो 150, 25 6 जा, this is 60, तो n is equal to 60। भाई 16 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 400। उसके बाद क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, n दे रखा है, तो nth टर्म वाला फार्मूला पुट कर दो। nth टर्म क्या होगा, a plus n minus 1 into d, nth टर्म is 45, a is what is a, 5 plus nth टर्म, तो सम 16th टर्म कितना है, 16th टर्म इज 16 minus 1 कितना होगा 15 d, that is equal to 45, take 5 to other side, 15 d is equal to 45 minus 5, this is 40, 45 minus 5 40, and d is equal to by 15, 5 3 is 5 8 जा, तो d is equal to 8 by 3, और नंबर ऑफ टर्म कितना था, n कितना था 60, ठीक है। दिस इज योर, इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर।